बेटे ये क्वेश्चन काफी अच्छा होता है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D के लिए। अगर आप इस क्वेश्चन की अप्रोच समझ जाते हो तो आपको 2D में क्वेश्चन करने के लिए काफी आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमने कुछ इस तरीके से y और x एक्सेस बना ली। मानते हैं एक पॉइंट P1 है और एक पॉइंट P2 है। दोनों की कुछ स्पीड इमेजिन कर लेते हैं, v1 v2। और आप इसको ओरिजिन समझ लीजिए। यहाँ x एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पे हम y एक्सिस ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप रिलेटिव वेलोसिटी में कुछ चीजें अच्छे से समझ लें। जैसे हम ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। यानी अगर कभी भी बी ए को देखेगा, फर्स्ट टर्म है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी ऑब्जर्वर है, जब वो ए को देख रहा है तो वो ए की एक्चुअल स्पीड में अपनी स्पीड पलट के जोड़ दे रहा है। देखो, इसको ऑब्जर्व करो। हम इसी से चाहे तो सारे रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ बातें, जैसे भी हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं ना बेटा, तो जो ऑब्जर्वर होता है वो हमें रेस्ट पे दिखने लगता है। वो पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करता है और खुद रेस्ट पे चले जाता है। और तीसरा, वी ए बी इक्वल टू माइनस वी बी ए। ये 3 पॉइंट्स अगर आपको याद रहते हैं तो आप कितना भी टफ क्वेश्चन दिखने वाला हो आप इमेजिन कर पाते हो। आओ देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। कि ये पार्टिकल P2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है विथ स्पीड v2। ये डिस्टेंस आपकी L2 दे रखी है। हमारा ये पार्टिकल P1 यहाँ पे L1 दूरी पे है और आपसे पूछा है कितनी देर बाद ये दोनों पार्टिकल अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे। क्योंकि बेटा एक बात समझो, ये दोनों डिस्टेंस L1 L2 बराबर नहीं है, ना ही V1 V2 बराबर है। ये ऐसा कोई सीन नहीं कि दोनों कोलाइड करेंगे बेटा। ये कोलाइड तब करेंगे जब बेटा हम वेलोसिटीज और डिस्टेंस सेम लें। तो कोलिजन का चांस नहीं है। अगर आप खुद एक इमेजिन करोगे ये आपका इधर जा रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्लोजेस्ट होंगे। देखो बेटा, हो सकता है यहाँ हो, ये यहाँ पहुंचे तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस आए। आप सोचोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है ये यहाँ हो और ये यहाँ हो। हाँ बेटा, वो भी हो सकता है, लेकिन तब हम निकाल के चेक करेंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि जब वो यहाँ हो तब ये यहाँ पहुंच गया हो और आप इसको सोचो कि थोड़ा सा आगे चलने दो, तब तक ये और दूर चला जाएगा और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट कब होगा। और ये सही में V1 V2 की स्पीड पे डिपेंड करेगा, L1 L2 पे डिपेंड करेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको पीछे से ले जाता हूँ ताकि हम इसी पेज को यूज कर सकें। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये दोनों पॉइंट्स P1 P2 अपने मोशंस में सबसे पास कब आएंगे और उसके लिए कितना टाइम लगेगा। हमें टाइम निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। और जो इवेंट आपको दिया है, जो कंडीशन दी है, उसे t इक्वल टू 0 मान लो कि यहाँ से सब स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर हम रिलेटिव मोशन से कर रहे हैं तो किसी एक के फ्रेम में करते हैं। लेट अस से आप P1 के फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप खुद बताइए आप कैसे लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ P2 with respect to P1 will be velocity of P2 with respect to Earth plus velocity of the Earth with respect to P1। यानी जो P2 की वेलोसिटी है उसमें हमें P1 की वेलोसिटी पलट के ऐड कर देनी है। तो भाई P1 तो हमारा ऊपर जा रहा था, तो अब हमारे पास P2 के पास दो दो वेलोसिटी हो गई। अगर आप इसकी वेलोसिटी पे ध्यान देंगे P2 के पास, तो उसके पास एक V2 ऐसे हो गई और V1 वाला हमने पलट के ऐसे दे दिया। अब इसके पास दो दो वेलोसिटी है और ये भैया हमारे चले गए रेस्ट में। इनको टच नहीं करना। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। अब मैं देखता हूं कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारे पास सिर्फ पहले V2 था
अब तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसे V2 हो गया है और ऐसे तुम्हारे पास V1 हो चुका है। तो अब अगर ये रेस्ट में है तो भी ये मुझे ऐसे आता दिखेगा। बेटा प्लीज आप P1 के फ्रेम में आके सोचो, P1 को क्या दिख रहा होगा? P1 रेस्ट पे है और P2 इस लाइन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो बेटा आप ये जो डिस्टेंस बनाओगे ना, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। अब हम क्या काम करते हैं, हम लोग अब अपने हिसाब से कुछ वेरिएबल चुनते हैं। सपोज बेटा मैंने ये थीटा बनाया, तो आप देख लो बेटा ये थीटा बनेगा, तो आप ये थीटा कैसे निकाल सकते हो? देखो बेटा ये वो लाइन है जिसमें हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी दिख रही है। तो अगर मैंने इसको थीटा माना है तो आप ज्योमेट्री यूज करते हुए बेसिक वाली टेन थीटा इक्वल टू v1/v2 कर सकते हो बेटा। हमारा ये डिस्टेंस L2 था और ये वाला डिस्टेंस हमने L1 लिया है बेटा, यहां से यहां तक। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो हमें ये थीटा मिल चुका है। अब ये देखो बेटा इस लाइन पे देखो ये एंगल भी थीटा ही आएगा। आपसे देखो दो लाइंस और उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल सेम होता है। कभी भी दो लाइंस के बीच में और उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में हमेशा एंगल सेम ही रहेगा। मैं जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें यूज होती हैं वो लिख दे रहा हूँ, क्यों? अब देखो इस एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है और इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा ही रहेगा। या आप नॉर्मल पैरेलल से भी देख सकते थे, ठीक है? तो ये थीटा रहा। अब मुझे बाय ज्योमेट्री ये पता है कि चलो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस हमारा जो आएगा यहाँ से यहाँ तक बेटा, हमारा टारगेट क्या है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालना। यानी अगर मैं यहाँ P1 बोलूँ और यहाँ कुछ पॉइंट रख देते हैं जैसे Q मान लिया, तो हमको P1 Q निकालना है। हमारे हाथ में क्या क्या है? हमारे हाथ में है कि हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली है। अब बेटा एक चीज बताओ, अगर हमें किसी तरह से ये पता लग जाए कि ये पॉइंट, मतलब ये हमें कोई 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 डिस्टेंस चाहिए बेटा। देखो ये L2 इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, तो मुझे इस ट्रायंगल में कोई भी टर्म मिल जाएगा तो मैं ये P1 Q निकाल लूंगा। चलो यहाँ पे नाम रख देते हैं Z रख देते हैं, ठीक है? अब मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसको मैं थोड़ा सा, चलो थोड़ा नीचे आ जाते हैं, थोड़ा पेज बढ़ जाएगा। हाँ ये मैंने ऐसे बना लिया बच्चा। मुझे निकालना P1 Q है और Z। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस L2 था और हम नहीं, सॉरी, ये वाला डिस्टेंस L1 था। और ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा? इस ट्रायंगल में देखो ये थीटा है, ये L2 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा? अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा रखूँ तो मुझे ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ, तो ये लेंथ हमारी आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे टेन थीटा लगाएंगे तो दिस बाई दिस, यानी इसको मैं चलो कुछ टर्म मान लेता हूँ, एक्स मान लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक को, तो x/L2 इज आवर टेन थीटा। तो बेटा हमारा x/L2 टेन थीटा है, तो x आ गया L2 टेन थीटा। अब देखो फायदा क्या हुआ x निकालने का? x निकालने का ये फायदा हुआ कि जब हमें x मिल गया यहाँ से यहाँ तक, टोटल लेंथ L1 थी, तो हमको ये वाला डिस्टेंस मिल गया यहाँ से यहाँ तक ZP1, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। ZP1 विल बिकम L1 माइनस आपका कहाँ गया? हाँ x, यानी L2 टेन थीटा। ये हमारा ये डिस्टेंस आ गया। अब ये एंगल हमारा थीटा है। अब P1 Q हमारा बचा बेटा। इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें ये मिल चुका है। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लगा दें, तो हम साइन थीटा जब लगाएंगे इस ट्रायंगल में, व्हेन वी विल कैलकुलेट साइन थीटा, तो इट विल कम, जो हमें चाहिए P1 Q, हमारी रिक्वायरमेंट मिनिमम डिस्टेंस अपॉन P1 Z।
तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ P1Q इज नथिंग बट L1, देखो बेटा, साइन थीटा इंटू P1Z यानी L1 माइनस L2 टेन थीटा इंटू, हमारा कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, साइन थीटा। अब बेटा देखो ये मुश्किल नहीं बचा, क्यों, हमें P1Q चाहिए, हम इसकी हेल्प लेंगे यहाँ से। L1 बेटा हो गया, रुको, L2, अब देखो टेन थीटा आप चाहो तो V1 बाई V2 को डायरेक्टली पुट कर दो ऐसे, और देखो कभी भी आपको टेन थीटा दिया हो, देखो बेटा मैं मान के चल रहा हूँ कुछ बच्चे थोड़े से ऐसे नहीं होते डायरेक्टली कैच कर लें, तो सब बच्चों के हिसाब से बनाते हैं। अगर आपको टेन थीटा ऐसे दिया है तो अपने दिमाग में ऐसे V1 बाई V2 मान लो, तो बेटा ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अब बेटा अगर मुझे साइन थीटा पुट करना है तो व्हाट आई विल पुट, इस ट्राइंगल में साइन थीटा विल बिकम V1 अपॉन रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, आप जब इसे सिंप्लीफाई करके लिखोगे दिस टर्म विल कम, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा V2L1 माइनस L2V1 इंटू V1 अपॉन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर आपको टाइम निकालना हो बेटा, देखो टाइम कैसे निकालोगे, आप बताओ P1 के रिस्पेक्ट में, P1 के रिस्पेक्ट में हमारा जो P2 था, P2 की स्पीड अब कितनी है, V1 भी और V2 भी है, तो P1 को जब ऐसी स्पीड दिख रही है इस तरह से, तो उसको रिजल्टेंट स्पीड कितनी दिखेगी, रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टोटल टाइम जो निकालना है, आप टाइम को बोल सकते हो कि भाई हमें लगा, मतलब P1 को लगा कि ये यहाँ से जैसे कुछ नाम रख लो बेटा, O रख लो, OQ डिस्टेंस चला और स्पीड कितनी थी, दिस मच, तो टाइम आ जाएगा OQ, टाइम विल कम एज OQ अपॉन स्पीड जो P1 को दिख रही थी। अब किसी भी फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर हमेशा मैच करेगा। अभी हमें क्या लगा, OQ, अब OQ कैसे निकालेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो OQ हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको OQ के लिए क्या क्या लिमिट चाहिए, देखो OQ के लिए हमें ये लेंथ चाहिए, ये तो भाई हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हमको ये भी पता है ये भी पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं, यानी हम OQ को लिख सकते हैं ZQ प्लस दिस लेंथ, ये वाली, तो हमारा हो जाएगा ZQ प्लस OZ बाई, एक सेकंड रुक जाओ, रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अब देखो हमारा, हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा T आ जाएगा जब, देखो बेटा हमें, अगर आपको लग रहा है कि ZQ मुश्किल है तो ZQ तो इजी है बेटा, इसी ट्राइंगल में हमने P1Z निकाला था, तो आप यहाँ cos थीटा लगा दोगे तो आपको ZQ मिल जाएगा, ZQ इज नथिंग बट P1Z cos थीटा, और P1Z बेटा हम लोगों ने यहाँ निकाला था बेटा, एक सेकंड देखो, ये था हमारा L1 माइनस एक्स, L1 माइनस एक्स था हमारा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, हमने ZQ निकाल लिया, OZ देखते हैं बेटा, क्या OZ मुश्किल है, O से Z तक जब आप आओगे, O से Z तक, तो आप सिंपली ऐसे भी तो बोल सकते हो कि सर ये तो हमारा L2 था,
और ये डिस्टेंस हमारा x था, और x आपने निकाला ही था अभी थोड़ी देर पहले, देख लो। तो आप डायरेक्टली चाहो तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, या तो पाइथागोरस की क्या जरूरत है बेटा, L2 से डायरेक्टली आप ये लेंथ लिख सकते हो, ये थीटा हमें पता ही है, तो आपकी ये लेंथ आ गई। तो हमें वैल्यू पुटिंग के बाद हमारा आंसर मैच कर जाएगा। बेटा इतना याद रखना कि ये क्वेश्चन मकसद नहीं था, क्वेश्चन से ज्यादा ये मकसद था कि तुम ये सीखो कि जैसे ये फ्रेम का क्या किया हमने, हम जब कभी भी किसी एक जगह से ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हमें रेस्ट में पुटअप करना रहता है, और फिर वो इंटायर मोशन शो करता है कि मतलब देखता है कि कैसा चल रहा है। ये हमने T1 के फ्रेम में देखा है बेटा। T1 अगर ट्रेन होती, कार होती, तो उसको ऐसा फील होता है एग्जैक्टली कि ऐसा कुछ हो, वो अपने आप को तो बिल्कुल रेस्ट में मानेगा, और उसको ये सब ट्रेन वेन की जगह, हाँ ऐसा जस्ट आपको तब दिखेगा जब P1 सिर्फ P2 को देख रहा है, तो उसको एग्जैक्टली यही फील होता है। ठीक है बेटा, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।